आज हम कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में जानकारी जानेंगे जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री से संबंधित हैं और जो कि परीक्षा में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं सबसे पहले पूर्तिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक औषधियाँ क्या होती हैं। वे औषधियाँ या वे रसायन जो जीवों के घावों को सड़ने से रोकती हैं, उन्हें जीवाणुओं के संक्रमण से बचाती हैं। पूर्तिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक औषधियाँ कहलाती हैं। पूर्तिरोधी औषधियाँ जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग खुली त्वचा या फिर खुले घावों पर किया जाता है। और अब हम उदाहरण देख लेते हैं एंटीसेप्टिक और पूर्तिरोधी औषधियों के। तो यहाँ पर निम्न उदाहरण हैं एंटीसेप्टिक और पूर्तिरोधी औषधियों के। पहला है डेटॉल, अगला है टिंचर आयोडीन और अगला है सेफ्ट्रॉन और अगला है वैक्टरिक आदि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कीटाणुनाशी या फिर रोगाणुनाशी औषधियाँ क्या होती हैं। वे औषधियाँ या फिर वे रसायन जो विभिन्न रोगाणुओं को प्रत्यक्ष रूप से नष्ट कर देती हैं, रोगाणुनाशी या फिर कीटाणुनाशी औषधियाँ कहलाती हैं। और ये औषधियाँ जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इनका प्रयोग खुली त्वचा या फिर खुले घावों पर नहीं किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कीटाणुनाशी एवं रोगाणुनाशी औषधियों के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर निम्न उदाहरण है, पहला है फिनॉल और अगला है क्रिसोल आदि। तो ये उदाहरण कीटाणुनाशी और रोगाणुनाशी औषधियों के हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या होती हैं। एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न वे रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों या फिर अन्य रोगाणुओं की वृद्धि एवं गुणन को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा वे रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों या फिर अन्य रोगाणुओं की वृद्धि एवं उनके गुणन को रोक देते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो उसे प्रतिजैविक कहते हैं। इनका साइड इफेक्ट होता है, अर्थात इनका हानिकारक प्रभाव होता है और ये प्रतिजैविक महंगे होते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक कौन सा था, तो उसका नाम हो जाएगा पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तो चलिए अब हम प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि यह प्रतिजैविक टीबी और प्लेग के लिए लगाया जाता है। यह प्रतिजैविक टीबी के रोगियों को और प्लेग के रोगियों को बचाता है। और अगला है क्लोरोफेनिकोल, जो कि टाइफाइड रोगियों को लगाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं सल्फा औषधियाँ क्या होती हैं। वे औषधियाँ जिनकी संरचना में सल्फोनामाइड अर्थात SO2NH2 समूह पाया जाता है, सल्फा औषधियाँ कहलाती हैं। और ये भी सल्फा औषधियाँ प्रतिजैविक के समान कार्य करती हैं और सल्फा औषधियाँ सस्ती एवं सुलभ होती हैं। इनका शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, अर्थात सल्फा औषधियाँ सस्ती होती हैं और सुलभ भी होती हैं। और सल्फा औषधियाँ प्रतिजैविकों जैसा कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें गरीबों का प्रतिजैविक कहते हैं। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबों का प्रतिजैविक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा गरीबों का प्रतिजैविक सल्फा औषधियों को कहा जाता है। तो चलिए अब हम सल्फा औषधियों के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है सल्फा औषधियों का सल्फाडाइजीन,
और अगला है सल्फाथाइजोल आदि। और अब हम जान लेते हैं प्रतिहिस्टामिन या फिर प्रति एलर्जिक औषधियाँ क्या होती हैं। वे औषधियाँ या वे रसायन जो विभिन्न एलर्जी रोगों के उपचार में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्रति एलर्जिक या फिर प्रतिहिस्टामिन औषधियाँ कहते हैं। इनका प्रयोग सर्दी, जुखाम, खांसी, खुजली, चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। तो चलिए अब हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है एवल और अगला है बेनाड्रिल आदि। थैंक यू।